युवक बंधुओं, व्यक्तित्व विकास के अंतर्गत आज का विषय है जीवन में सफलता प्राप्त कैसे करें। सफल जीवन किसको कहते हैं? जिसका शरीर स्वस्थ हो, जिसका मानसिक संतुलन ठीक हो, जिसका चरित्र, कैरेक्टर, आचार विचार, चाल चलन ठीक हो, आर्थिक दृष्टि से संपन्न हो और मित्र और समाज में मान सम्मान हो, तो उसको कह सकते हैं भाई इसका सफल जीवन है। शास्त्रकारों ने एक श्लोक के माध्यम से सफलता के 5 सूत्र दिए हैं। जीवन इच्छा, संग शक्ति, चारित्र्यम, कायिकम बलम, सदैव उद्यत भावस्य, पंचायते जय हेतवे। पहला सूत्र, जीवन इच्छा। जीने की दृढ़ इच्छा होना कि मैं संसार में आया हूं तो कुछ कर करके ही जाऊंगा। एक तो ये जीवन इच्छा है। एक क्या है कि अपनी इच्छा शक्ति को दृढ़ बनाना, विल पावर को मजबूत बनाना। जिसकी विल पावर मजबूत होती है वो जीवन में कोई भी अच्छा काम करने के लिए निरंतर आगे बढ़ता है। जीवन इच्छा, संग शक्ति। मनुष्य सामाजिक प्राणी है, उसको दूसरों का सहयोग करना भी पड़ता है और सहयोग लेना भी पड़ता है, इसलिए मिल करके रहना, संगठन में रहना। सफलता का तीसरा सूत्र है शरीर का बल। ऊपर से कहती है आप ही एको बलवान शतान आकंपित है। एक बलवान सैकड़ों विद्वानों को भयभीत कर सकता है, मार सकता है, भगा सकता है। इसलिए शरीर का बल सफलता के लिए बहुत आवश्यक है। चौथा बल चरित्र बल। कैरेक्टर, आचार विचार यदि ठीक है तो समाज में सभी जगह उसका सम्मान होता है। पांचवा, सदैव उद्यत भाव से। किसी भी काम को करने के लिए हर समय तैयार हो, क्योंकि अवसर जीवन में उन्नति के सब के लिए आते हैं, लेकिन जो तैयार रहता है वही अवसर को पहचान करके और तदनुसार काम करके और आगे बढ़ जाता है, और जो सोता है वो रह जाता है। छठा सूत्र है जिम्मेदारी लेना। जिम्मेदारी और सफलता दोनों साथ साथ चलती हैं। जिम्मेदारी जिसने ले लिया, समझो कि उसके जीवन में सफलता का अध्याय जो शुरू हो गया है, क्योंकि जिम्मेदारी लेकर के व्यक्ति आगे बढ़ता है। जो काम से बचता है, जो काम के बीच में आने वाली बाधाओं का विचार करके और सोचता है कि इस झंझट को कौन ले, वो पीछे ही चला जाता है। और जो हिम्मत से जिम्मेदारी लेता है और उस काम को पूरा करता है, उसको और अच्छे अच्छे अवसर, उसको और जिम्मेदारी के और बड़े बड़े काम उसको मिलते चले जाते हैं। सफलता आगे आगे और उसके कदम चूमती चली जाती है। सातवां सूत्र, कठोर परिश्रम करना। सिंपल लिविंग और हार्ड थिंकिंग। तो कठोर परिश्रम करो। जितने भी आपके आजकल से गौतम अडानी है, अनिल अंबानी है, पहले टाटा, बिरला, डालमिया और रतन टाटा इत्यादि, जितने भी जो पूंजीपति हैं अपने देश के अंदर हुए या हैं, उन्होंने या उनके बुजुर्गों ने पहले कठोर परिश्रम किया है। तो कठोर परिश्रम से नहीं घबराएं। इसलिए प्राचीन संस्कृति में गुरुकुलों में विद्यार्थी को, ब्रह्मचारी को तप करना बतलाया जाता था। तप करने से शरीर, मन किसी भी आपत्ति को सहन करने को तैयार हो जाते। इसलिए कठोर परिश्रम करो, काम से बचना नहीं चाहिए। अगला सूत्र है सकारात्मक दृष्टिकोण। हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग रखो। देखो, टेबल के ऊपर कांच का एक गिलास, उसमें आधा पानी भरा हुआ गिलास, तो जिसका नकारात्मक चिंतन वो क्या कहेगा कि ये गिलास आधा खाली है, ये नेगेटिव थिंकिंग है। और सकारात्मक दृष्टिकोण वाला क्या कहेगा, भाई गिलास आधा पानी का भरा हुआ। तो जिसकी सकारात्मक दृष्टि रहती है
जिसका चिंतन पॉजिटिव है, उसको नई नई योजनाएं, उत्साह स्फूर्ति अपने आप मिलती चली जाती, वो आगे आगे बढ़ता चला जाता है। 9वां सूत्र है कुछ नया करो। एक लेखक ने कहा है कि लीक लीक तीनों चने, कायर कूर कपूत, और तीनों लीके नहीं चले, शूरा सिंह सपूत। कमजोर व्यक्ति को पुत्र, दुर्बल व्यक्ति जो है वो परंपरा के जैसे हमारे बुजुर्ग कह गए वैसा चलना। लेकिन जो शूरवीर है वो जहां पर भी जाता अपने पुरुषार्थ से वो समाज को, राष्ट्र को, मानवता को नया रास्ता दिखलाता है। और सिंह जो है वो पुराने रास्ते से नहीं चलता, जहां पर जाता वही उसका रास्ता बन जाता, नया रास्ता। तो शूरा सिंह और सपूत ऐसे जो सुपुत्र हैं वो नया रास्ता बनाते हैं। इसलिए वेद का मंत्र कहता पृथक प्रायन प्रथमा देव होते। जो दिव्य गुण वाले व्यक्ति होते हैं, दिव्य गुण वाले युवक होते हैं, वो अपना मार्ग स्वयं बनाते हैं, वो अलग चलते हैं। लेख से हटकर के कुछ काम करो। देखो पहले हम लैंप जला करके और डब्बी में तेल डाल करके पढ़ते थे। थॉमस अल्वा एडिसन को यह विचार सूझा कि किन्हीं धातुओं के अंदर विद्युत को जो है वो पास कर दिया जाए, रोक दिया जाए, तो वो जल करके गर्म होकर के प्रकाश करे। उसने 10,000 प्रयोग करे, तब जाकर के उसको ये मिला कि टंगस्टन धातु ऐसी है कि जिसके दोनों ओर से विद्युत गुजारी जाए तो न तो वो जलती है और वो प्रकाशित होकर के प्रकाश देती है। तो बिजली का बल्ब जो है थॉमस अल्वा एडिसन ने आविष्कार किया, 10,000 बार प्रयोग करके सफलता मिली। ऐसे ही मैडम क्यूरी के परिवार ने विचार किया रेडियम का कि धातु का पता लगाएं, तो भट्ठी के अंदर रेडियम को बनाने के लिए और कुछ द्रव्य रख दिए। अब अग्नि खत्म हो गई, ईंधन खत्म हो गया, अब कहाँ करें, बाजार से लेने जाएंगे तब तक भट्ठी चली जाएगी। तो क्या किया, उसने तुरंत अपना घर का फर्नीचर था वो उठा करके अग्नि के भट्ठे में झोंक दिया, और जब वो अग्नि शांत हुई तो उन्होंने देखा कि एक वस्तु, चमकीला पदार्थ जो है वो चमक रहा है, जो कि रात को भी चमकता है। तो रेडियम का आविष्कार जो है मैडम क्यूरी ने अपने घर का फर्नीचर भी सुहा करके प्राप्त किया। इसलिए नया करो सफलता करने के लिए। अगला सूत्र 10वां, कार्य योजना बनाए। जो भी काम करना है उसका पहले रूपरेखा बनाओ। इसलिए कहा ना, वेल बिगिन इज हाफ डन। जिस काम की शुरुआत अच्छी प्रकार से योजनाबद्ध तरीके से की जाती है, आगे उतार चढ़ाव, हानि लाभ को सबको विचार करके किए जाता है, वो काम पूरा होता है। बीच में आने वाली बाधाओं को भी ध्यान में रख के काम किया जाता है, पूरा होता है। तो कार्य योजना बनाए। अंतिम सूत्र है संकटों को चुनौती दे। लोग झंझट से, झगड़ों से, संकटों से बचते, लेकिन नहीं, ये युवाओं का काम नहीं। जवानी नाम है बलिदान का, विषपान करने का। चुनौती संकटों को दे, दुखों का मान करने का। जवान आदमी संकटों को, चुनौतियों को ललकारता है, आओ मैं देखता हूं तुम कैसे मेरे सामने टिक पाती हो। तो जितने भी संसार के अंदर युवा हुए हैं, योद्धा हुए हैं और अपने क्षेत्र में आगे बढ़े हैं, सभी ने जो है वो संकटों का जो है वो सामना किया, चुनौतियों को स्वीकार किया। इसलिए चुनौतियों से घबराना नहीं है, क्योंकि कहा है कि उकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, नजर आती है उनको मंजिलें तब आसमान में। उकाब कहते हैं बाज को। जब नौजवान बाज जैसी उड़ान भरने का सपना देखेगा, कल्पना करेगा, योजना बनाएगा, तो उसको आसमान में अपनी मंजिलें, क्योंकि बाज तो पहाड़ों की चोटियों पर घोंसला बनाता है। नहीं तेरा नशे मन कसरे सुल्तानी के गुंबद पर। कवि कहता है कि ए युवक, तुम्हारा जो है वो पुराने जो खंडहरे मकबरे हैं उनमें रहने का नहीं है, वहां तो कबूतर रहते हैं। पुराने खंडहर के अंदर कुएं में और जो पुरानी बिल्डिंग है उसमें कबूतर रहते हैं। तुम कबूतर नहीं हो, तुम बाज हो। तो स्याही है, स्याही कहते बाज को, बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर। इसलिए मैं कहूंगा कि युवाओं को आगे बढ़ने के लिए, सफल होने के लिए संकटों को चुनौती देनी चाहिए और पुरुषार्थ करना चाहिए। सफलता आपके कदम चूम लेगी।